हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि फ्रेंड्स, इससे पहले भी 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था पंचवर्षीय योजना पर, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको सब चीज़ क्लियर करा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन में दिख जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं पंचवर्षीय योजना पर आधारित। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और इस वीडियो के एंड होते होते पंचवर्षीय योजना से सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट्स क्या कह रहा है कि आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, आर्थिक नियोजन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि आपको पता है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त आर्थिक नियोजन समिति की प्लानिंग की गई थी कि ये गठन किया जाएगा, तो उसमें अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अगर नेतृत्व पूछा जाए कि कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन की योजना आयोग का गठन कब किया गया। ये ज्यादातर प्रश्न पहले पूछा जाता था नीति। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारा ये आता है कि योजना आयोग का गठन। तो ध्यान दीजिए, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950। डेट के साथ आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि किसके समय में गठन किया गया, तो पीएम कौन थे, तो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये थे। अगर उस वक्त की बात करें जाए कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है कि अब तक, यानी कि जब लास्ट पंचवर्षीय योजना चला था 2017 तक, तो कितनी मतलब लागू हुआ, कितनी पंचवर्षीय योजना टोटल चला है, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला है। 2012 से 17 तक की बात की गई थी, लेकिन 2014 में खत्म करके 2015 से नीति आयोग स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब कि 2014 तक ही आपका पंचवर्षीय योजना चला है। तो ऐसे कह सकते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। इसके बाद आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब किया गया। वैसे हम जानते हैं कि 51 से 56 तक था, लेकिन डेट अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चला था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। कितनी वार्षिक योजनाएं चली थी, तो टोटल 7 वार्षिक योजनाएं चली है। मतलब टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला है, टोटल 7 आपका वार्षिक योजना चला है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद आपका 1952 में गठन हुआ था, 6 अगस्त 1952। ये डेट याद रखना है, 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते और ये एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे हमने योजना आयोग के बारे में आपको बताया नहीं। योजना आयोग भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है और साथ ही साथ परामर्शदात्री निकाय है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। किस तरह का निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय और एक परामर्शदात्री निकाय है। इसके बाद हम आते हैं पहले पॉइंट्स पे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल आपका जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये पॉइंट एकदम वीवीआई है, इसे आप मेंशन कर लीजिएगा, माइंड में छाप लीजिएगा। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1951 से लेकर 1956 तक चला था। किस मतलब इसमें प्राथमिकता किसकी दी गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद आता है सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो कि उसके बाद 56 से लेकर के 61 तक चला। इसमें आपका भारी उद्योग के साथ साथ मतलब खनिजों पर विशेष जो कि प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी उद्योग और खनिजों पर विशेष प्राथमिकता दी गई थी। और ये किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पीसी महालनोबिस की जयंती पर हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, और वो दिवस कब मनाया जाता है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलो थोड़ा सा हिंट भी कर देते हैं, जून में मनाया जाता है। अब तो आपको कमेंट कर ही देना है कि बताइए कि किस डेट को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों में एक लक्ष्य रखा गया था कि अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय को कितना वृद्धि किया जाएगा, 25% की वृद्धि किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। कितना वृद्धि की बात की गई थी, 25% की वृद्धि की बात की गई थी। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखिए हमारे पास दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है, राउरकेला इस्पात संयंत्र है और भिलाई इस्पात संयंत्र है, इन तीनों की स्थापना हुई अलग अलग देशों के सहयोग से। तो पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना
किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यहाँ पे ब्रिटेन के ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है राउल केला जो है वो किसके सहयोग से बना था? तो ज़्यादातर आप जर्मनी जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कौन सी जर्मनी? तो पश्चिमी जर्मनी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र है जो कि पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तीनों आप जो संयंत्र देख रहे हैं एकदम वीवीआई है, तीनों को याद रखेंगे। इसके बाद आता है सर्वाधिक असफल योजना कौन रही? सर्वाधिक असफल योजना आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। क्यों? क्योंकि इसमें आपका भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित रही और ये एक तरह से असफल योजना मानी गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या दी गई थी? तो 1+2 यानी 1+2 का मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना पे जो कृषि था वो, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा भारी उद्योग था, दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग दोनों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हरित क्रांति का जन्म हुआ था तीसरे पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही हम लोग गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, ये चीज याद रखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 4th 5 ईयर प्लान जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो अशोक चंद्र और S.A. माने, अशोक चंद्र और S.A. माने के मॉडल पर आधारित था। देखिए सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, चौथी क्लास में हम लोग चंदा मामा के नाम से जानते हैं ना, चौथी क्लास में चंदा मामा, चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंदा मामा। तो चंद्र से याद रखिए अशोक चंद्र, और माने से मामा से माने, तो यहाँ पे चौथी क्लास में चंद्र मामा याद रखिएगा, अशोक चंद्र और S.A. माने, ठीक है। चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था, और ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आपको पता होना चाहिए, समय कितना था? चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आपका 1969 से लेकर के 1974 तक, क्योंकि 3 वर्ष का इसमें अवकाश लगा था। 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं चली थी, जो कि हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, या फिर प्रथम योजना अवकाश भी कहते हैं, राइट। अब यहाँ तक आपका कोई पॉइंट्स डाउट में तो नहीं है, अच्छे से क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट यह था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने मतलब वास्तविक समय से 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दी गई थी जनता सरकार के द्वारा। जनरली होना चाहिए था 1974 से लेकर के 1979 तक, लेकिन इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया जनता सरकार के द्वारा। और यहाँ पे समाप्त करके 78 में एक नई योजना स्टार्ट की गई थी, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अनवरत योजना का जो मतलब कि अवधारणा है, या फिर सबसे पहले कह सकते हैं ना कि किसने उसको मतलब बताया था, तो वो एशियन ड्रामा नामक एक पुस्तक है गुरनार मेडल की एशियन ड्रामा एक पुस्तक है, उसमें सबसे पहले उन्होंने ही बताया था रोलिंग प्लान के बारे में। और भारत में जनता सरकार ने, यानी कि जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, तो उन्होंने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके यहाँ से 1978 से लेकर के 1983 के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा स्टार्ट की थी, मतलब रोलिंग प्लान स्टार्ट की। लेकिन 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई, तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया 1980 में, यानी 2 वर्ष तक यहाँ पे ये चला, जिसको हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। और 1980 से लेकर के 1985 तक फिर से आपकी छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि गरीबी उन्मूलन का नारा कहाँ पे दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। ये एकदम वीवीआई पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आता है कि गरीबी तथा बेरोजगारी पर पहली बार विशेष ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था, राइट। इसके बाद हमारा आता है छठी पंचवर्षीय योजना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 1980 से लेकर के 85 तक ये चला, और इसमें आपका अनवरत योजना भी शामिल हुआ, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। स्टार्ट किया गया था 1978 से 83 के लिए, लेकिन 2 वर्ष में इसको समाप्त कर दिया गया 80 में फिर से आपका छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद आता है कि आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 6th 5 ईयर प्लान में सबसे पहले आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक नारा कि भोजन काम और उत्पादन। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या रहेगा? 85 से लेकर के 90 तक, 85 से लेकर के 90 तक, 80 से 85 छठी, और 85 से 90 तक आपका हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही काम के बदले अनाज योजना एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। काम के बदले अनाज योजना 1977 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है,
तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो ये चुनी गई थी, मतलब भारत अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी किस पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही अपनाई गई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993, और 1993 किस पंचवर्षीय योजना में आएगा, तो ये आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 85 से 90 तक हमने 7वीं बात की, लेकिन उसके बाद 2 वर्ष के लिए अवकाश लगा था, योजना अवकाश। जब उसके बाद हमारा 92 से लेकर के 97 तक आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966-67 में इसको स्टार्ट किया गया था। गॉडगिल योजना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही कहा जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का स्टार्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 1982 में, जो कि शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो रामकृष्ण हेगड़े। और समय क्या रहेगा? समय 85 से लेकर के 90 तक। तो देखिए दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपका पंचवर्षीय योजना से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट जो कि पॉइंट्स की तरफ। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना को 4 सरकारों ने अपने अलग अलग तरीके से तैयार किया था। तो ये आपका है 8वीं पंचवर्षीय योजना कि 4 अलग अलग सरकारों ने अपने तरीके से इसका प्रारूप तैयार किया था। इसके बाद हमारा आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब था? तो 97 से लेकर के 2002। 97 से लेकर के 2002। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में ही स्टार्ट हुआ था। भारत की सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। योजना अवकाश कितनी बार हुआ? योजना अवकाश टोटल 3 बार हुआ था। कब कब? तो हमने पहले देखा था 1966 से लेकर के 69 तक। दूसरी बार आया था जब अनवरत योजना लगा था, यानी कि 1979 से 80 तक, ये दूसरी बार। और तीसरी बार 90 से लेकर के 92 तक। 3 बार योजना अवकाश लगा है, ये चीज आपको याद रखना है। नीति आयोग, अब इन सभी योजनाओं के बाद, अब इसके बाद आपका जैसे 10वीं है, 11वीं, 12वीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो जो मैंने आपकी वीडियो बताया था कि पंचवर्षीय योजना के बारे में भी 2 से 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग को 2014 में समाप्त किया गया। 2014 में समाप्त करके उसके स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग को स्टार्ट किया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस चीज को याद रखेंगे। और इसके स्थान पर, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। और कब से ये लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। अब यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष ठीक उसी तरह से जिस तरह से योजना आयोग के होते हैं प्रधानमंत्री, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रधानमंत्री होंगे, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसी के अध्यक्ष होंगे। अगर हम बात करें कि जैसे कि नीति आयोग जब गठन हुआ उस वक्त पहले पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है हमारा अभी वर्तमान की। तो वर्तमान की अगर हम बात करें, जैसे उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो उपाध्यक्ष हो जाएगा सुमन के बैरी। और जब नीति आयोग गठन हुआ 2015 में, उस वक्त उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक किया, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने सीईओ के बारे में आपको जो बताया है, उपाध्यक्ष उस वक्त थे अरविंद पनगड़िया, लेकिन सीईओ कौन थे? सीईओ थे खुल्लर। ठीक है, सीईओ खुल्लर थे। और अभी आपके सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष सुमन के बैरी। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हैं तो पंचवर्षीय योजना से आधारित सारे पॉइंट्स आप एग्जाम्स में करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको जानना है, टाइम वेस्ट करना है, तो आप फिर बुक उठाइए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।